हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, जजमेंट कार्ड है यहाँ, द वर्ल्ड कार्ड है, 2 मेजर काना आ चुके हैं और तीसरा मेजर काना है स्ट्रेंथ कार्ड। 3 मेजर काना बैक टू बैक। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। 4 मेजर काना आ चुके हैं, हैंग्ड मैन है यहाँ पर, और 5 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। ओके, 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो वही देखो, आई डोंट हैव एनी गुड न्यूज़ फॉर यू राइट नाउ, बट हाँ पहले देख लेते हैं कौन कौन से साइन हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसेस एंड लिब्रा यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और आपने इस पर्सन को सेकंड चांस भी नहीं दिया है। ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं बट आप इनको सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की, मैसेज करने की, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। पहले ही बता दूं, ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी उल्टी भी हो सकती है। ओके, द स्टार कार्ड है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ तो ज़रूर देख रहा हूँ, ये पर्सन अभी भी उम्मीद में है कि आप उनको माफ़ कर देंगे, आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। वो आपके साथ रिलेशनशिप को पॉजिटिवली देखते हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए द बेस्ट पर्सन हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स उनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने पहले आपको भाई काफ़ी इम्बैलेंस दिया है इस रिलेशनशिप में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हर बार इस पर्सन के साथ लॉयल्टी ही दिखाई है, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट किया है। और अब इनको अकल आ रही है, अब इनकी अकल ठिकाने आई है जब इनको पता चला है कि सामने वाला भी आपको एज एन ऑप्शन ही रख रहा है, यानी कि आप नहीं, कोई और जो थर्ड पर्सन है उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ, वो इनको एक तरह से ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। सो 2 ऑफ पेंटिकल से अब इनको पता चल रहा है कि हाँ ये बेवकूफ़ थे, दे आर फूल, एंड दैट्स वाई अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं। सो वो बेसिकली यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए बार बार आपके पास आएंगे। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत इरिटेशन देने वाले हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। और आप अपनी बात कह करके इनको ब्लॉक करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लाइक एंडिंग की तरफ ही है। आप जो चीज़ें क्लियर करना चाहते थे वो चीज़ें आप क्लियर करके इस पर्सन से अब दूर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया था, आपको धोखा दिया था, आपके पीठ में खंजर घोंपा था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। नाउ आपका जो भरोसा टूटा है, तो नाउ अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नॉट विद दिस पर्सन। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई तरीका हो जाए ऐसा, कोई चमत्कार हो जाए ऐसा कि आप और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक नई शुरुआत कर लें। तो बेसिकली अभी हो सकता है कि आपके पास डायरेक्टली फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आएँ। वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं अपनी तरफ से। बेसिकली
अपने आप को इनोसेंट दिखा करके, जो कि ये है नहीं, ओके। और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन डेफिनेटली होगी इस पर्सन के साथ इस हफ्ते। मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़ेस टू फेस हो, चाहे मैसेजेस में हो, चाहे कोई सोशल मीडिया ऐसा बच गया हो जिसमें आपने इस पर्सन को ब्लॉक ना किया हो, तो उसके थ्रू ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कन्वर्सेशन होगी और कन्वर्सेशन का रिज़ल्ट भी निकलेगा। रिज़ल्ट ये है कि आप इस पर्सन के साथ चैप्टर को क्लोज़ करने वाले हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इस पर्सन के बिना ही क्यों ना हो। वैसे आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इसी पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करेंगे। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ कट ऑफ करने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो सुधर रहे हैं, उन्होंने जो भी किया ना समझी में किया, ना वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए सीरियस हैं। बहुत सारी बातें आपसे कहने वाले हैं। देखिए ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ इस बार ये फ़र्क है कि यस ये पर्सन सच में सीरियस हैं, एंड नाउ ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। और वो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं कि हाँ वो एक तरह से यहाँ पर सबसे एलिजिबल पर्सन है आपके लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनको आप कोई रिप्लाई ही नहीं करेंगे। ये पर्सन आपके पास मैसेज करके छोड़ देंगे, और मुझे लगता है कि आप इनको कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। इनकी बेचैनी और बढ़ती चली जाएगी, और अल्टीमेटली ये पर्सन वेट करते 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 आपके इस वीकेंड का वेट करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अगर वीकेंड पे नहीं आया तो ये पर्सन शायद ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपने कोल्ड में छोड़ दिया है, इस पर्सन का मैसेज देख के छोड़ दिया है, तो इनको पता ही नहीं है कि आप रिप्लाई करेंगे भी कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर हैंगमैन है, आपने जो डिले किया है वो सही किया है। मैं तो ये कहता हूँ इस पर्सन को इनका पता तो चलना चाहिए कि कैसा इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, एंड नाउ क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन से मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि यूनिवर्स की उसमें रजामंदी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हाँ आपको यही करना चाहिए, इस पर्सन को सबक सिखाना चाहिए। और अगर आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई भी कर्मा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये फॉर्चुनेट हैं आपके लिए ही, ओके। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन रिजेक्शन फील करेंगे, और इनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अब आपको अप्रोच किया जाए। जो इनका एक लौता ज़रिया था जिसके थ्रू ये आपको कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, एक सोशल मीडिया कुछ था अकाउंट जिसमें आपको कांटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब वहाँ से भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तो इनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अब आपको डील करें। इनको एक ही तरीका समझ में आएगा कि हाँ ये आपके पास ट्रैवल करके चले जाएं, एटलीस्ट आपको फेस ही करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसमें 1% ही सही चांस तो होगा आपसे बात करने का, अपनी बात रखने का। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है। आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं, आप इस पर्सन को खरी खोटी सुनाने वाले हैं, पास्ट को लेकर के, लॉयल्टी को लेकर के, और इस रिलेशनशिप के कमिटमेंट को लेकर के। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली कट ऑफ करने वाले हैं इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद। आप में से सिर्फ बहुत ही कम लोग होंगे, मे भी हो सकता है 1-2% या 5% ही लोग होंगे जो इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी दे पाएंगे आपको तभी, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए वर्गो के लिए आउटकम। ये पर्सन फ्लर्ट पे उतर आएंगे, और आपको फ्लर्ट करते करते आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो सीरियस हैं आपको लेकर के, और सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक ग्राउंडेड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। हालांकि अभी भी जो कहते हैं ना, पूंछ जल गई लेकिन बल नहीं गए, सॉरी रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यही चीज़ इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन को अभी भी ईगो, अभी भी मुझे इनकी चरम सीमा पे ही दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं तो इस तरह से कि नहीं, उनके अंदर ईगो है। सो भाड़ में जाएं, मुझे तो लगता है, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
डिसर्नमेंट, देखिए पीछे जो आपके साथ जो चीज़ें हुई उन चीज़ों पे अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट गो अहेड विद योर लाइफ, क्योंकि देखिए अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और ये पर्सन आपके बैलेंस को डिसरप्ट करना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, जस्ट गो अहेड इन योर लाइफ। मैं तो आपको क्लियरली ये चीज़ बोलूँगा, आप अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखिए, किसी और को ना दें। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।